जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ही मज़े में होंगे। सुबह का टाइम है, अभी बज गए हैं 5:30। 5 बजे से उठी थी। 5 बजे से बिस्तर पे ही बैठकर कुछ सोच विचार कर लेती हूँ कि आज क्या क्या मुझे करना है। एक बार सुबह उठकर हम अपने मन से ये ध्यान लगा कर सोच ले कि आज मुझे क्या क्या करना है और उस पर हम लगा दे जान, यानी कि ये सोचे कि आज का दिन मेरे लिए ख़ास है और ख़ास करना है। बस ये सोच लीजिए, इसके बाद लग जाइए कामों में। बस कुछ और नहीं सोचना है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी अभी जगे हुए हैं, जा रहे हैं, काम आ गया है इनको। तो अभी बोरी उठवा रही थी, ऊपर करवा रही थी, क्योंकि आज रविवार पूरा घर की डीप क्लीनिंग करेंगे इसीलिए। और अभी देखिए 6 बज चुका है और साफ़ भी हो गया है। पानी वानी उठते के साथ द्वार पर दे दी थी, लेकिन झाड़ू नहीं लगाई थी। तो हर्ष के पापा तो चल गए हैं काम पर 6 बजे से। तो सारा काम मैं कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा डीप क्लीनिंग रविवार है। और देखिए हमारे घर में ना ये चिड़ियाँ बहुत आती है, ची ची की आवाज़ करती, इतना अच्छा लगता है मन एकदम। और चावल थोड़ा सा छीट देते हैं, क्योंकि चिड़ियाँ आती है तो थोड़ा सा चावल छीट दो ना तो थोड़ा सा चुगेंगी, अच्छा लगता है, खाएंगी। और थोड़ा सा मैं मिश्री उश्री भी छीट देती हूँ आंगन में चींटियों के लिए। ये बहुत ही शुभ होता है, करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को खाना तो हम लोगों को मिल ही जाता है, लेकिन चिड़िया लोगों के लिए तो हम ही लोग दे सकते हैं। वैसे तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, लेकिन दाना उना भी खाते हैं, तो दाना छीट देना चाहिए आंगन में ऐसे ही, और पानी भी रखना चाहिए। सीधे आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले किचन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा सरफ ले लिया है और अच्छे से कपड़े में लगा कर सभी को पोंछ डालेंगे। थोड़ा सा डीप हो जाएगी, डीप क्लीनिंग हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा क्या होता है ना, जब भी हम लोग गैस पर बनाते हैं तो थोड़ा सा छिटाका उटाका मारता है ना, तो थोड़ा सा दाग धब्बे हो जाते हैं। लेकिन इसमें तो टाइल्स में दाग धब्बे नहीं होंगे, एक हाथ मारिए सब बस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा चमक आ जाए तो सरफ भी मार दिया है, सरफ देकर थोड़ा सा सोडा। तो फ्रेंड्स अभी सभी को ये सब को भी साफ़ कर लेते हैं। सब बोतल वगैरह सभी को मैंने ऊपर ऊपर पोंछ दिया है और इसके बाद रख देंगे इसके। एक मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि कमेंट में लिखे थे कि क्या करें, जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करें क्या। तो मैं एक चीज़ मैं हमेशा आपको कहूँगी, हर महिलाओं को, कि देखिए हम सोचते रहेंगे तो हम हमेशा सोचते ही रह जाएंगे। इसलिए सोचिए मत, जो भी सामने आ रहा है उसे कीजिए। लाइफ जीने के लिए संघर्ष की ज़रूरत होती है, समाधान हमारे अंदर होते हैं, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं समाधान से। रोने गाने से जीवन में कुछ नहीं होता है। हम कोई भी मतलब ये कहना चाहते हैं कि विपत्ति अगर हमारे पास आए तो उसका समाधान हमारे पास ही होते हैं। उस समाधान से अब शांति मन से सोचे कि क्या समाधान है उसका। और जिस चीज़ में भी आपको मन लगता है वो चीज़ कीजिए, खड़े होइए। एक बहन और कह रही थी कि क्या करे, छोटा बच्चा है और कुछ करना चाहते हैं, जीवन भर हाउस वाइफ बनकर नहीं रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ ना एकदम परफेक्ट और एकदम सही आप बोल रहे हैं। जीवन में सिर्फ हाउस वाइफ बन के नहीं रह जाना, काम करना है बस सोना है, काम करना है बस सोना। क्या यही इसीलिए हमारी ज़िंदगी मिली है? नहीं, हमें कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ करना है। हाँ, छोटे बच्चे अगर आपके हैं तो मैं तो यही कहूँगी, अगर बहुत छोटे हैं, चलते नहीं हैं, तो अभी आप कोई काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूँगी अपने अनुभव से, छोटे बच्चे होते हैं तो बाहर हम जाकर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संभालना होता है हमारा घर भी, बच्चे भी, तो बाहर जाने वाला काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन घर के अंदर वाले काम जो कि हम घर बैठे ही कमा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं कि घर बैठे ही, घर पर ही हम अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, 2 पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा हो जाता है, उसमें आप सर्च कीजिए मोबाइल पर तो आपको मिलेंगे बहुत सारे उपाय। असल में मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैं हमेशा, जब से मेरा स्क्रीन टच मोबाइल मेरे घर में आया है, कम से कम कितना दिन हुआ है, 4-5 साल हुआ है स्क्रीन टच मोबाइल लिए हुए मुझे। जब मैं स्क्रीन टच मोबाइल मेरे हाथ में आया ना तो उसमें बहुत सर्च मारती थी। गई स्कूल में, मेरे कहानी से आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या जीवन में करना है। तो सबसे शुरू में क्या होता था ना कि मुझे ये चीज़ मन में हमेशा रहता था कि मुझे कुछ करना है जीवन में। मुझे ये नहीं पसंद था कि मुझे खाना बनाना है, घर में रहना है।
मैं कुछ करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि करें क्या। बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, स्कूल में भी मैंने पढ़ाया है 2 साल, लेकिन मुझे मन नहीं लगा। कहते हैं ना, जिस चीज़ में आपको मन न लगे ना तो वो चीज़ का छोड़ देना चाहिए। तो ये जो ब्लॉग का आडियो बहुत लंबी कहानी है, वो मैं लंबी कहानी सुनाऊंगी तो मेरा ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगी कि अपने जीवन में संघर्ष बहुत है और जो भी आ रहा है उसे कीजिए। करने के बाद आप सोचिए उसमें मन लगता है या नहीं। अगर नहीं लग रहा है आपको मन उसमें, तो आप उसे छोड़कर आप दूसरा कीजिए, दूसरा काम कीजिए जिसमें आपको मन लग रहा है। तो भाई मुझे तो ये काम मुझे पसंद लगा, क्योंकि मेरे लिए इसलिए पसंद लगा मुझे और अच्छा लगता है ये ब्लॉग बनाना, क्योंकि मेरा 2 काम हो जा रहा है। एक तो मैं अपने बच्चों को भी देख रही हूँ और खाने भी अच्छे बन जा रहे हैं। दूसरी बात कि उसमें मन भी मुझे लग रहा है और देखभाल सभी की इच्छाओं की पूर्ति भी कर रही हूँ। ये क्योंकि बाहर हम कमाने जाते तो भाई घर का काम छूट जाता, बच्चों की मैं देखभाल नहीं कर पाती, और मैं ऐसा ही काम ढूंढ रही थी जो कि मुझे मिला भी। मैं उसे खोज ली हूँ और उसी पर ठान कर मुझे इसमें ही आगे जाना है। और अगर हो आगे या ना हो उससे मतलब मुझे नहीं है। बस इतना है कि मुझे जो भी काम मुझे मिला है उसे दिल लगाकर करना है और इसी में मुझे आगे जाना है। मन लगा देना है इस काम में, जो कि अच्छा से अच्छा देना है लोगों को। और लोगों को, बहुत सारे हाउसवाइफ को लगता है कि हार जाते हैं जीवन में। बिल्कुल भी नहीं हारिए। हारिएगा तो भाई जीवन में समझिए कि मर गए, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में सबके घर में दुख है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में सुख ही सुख मिलेगा, जी नहीं। घर में तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े चलता ही रहता है, लेकिन मन में इस चीज़ को ना लें। मन को अलग रखें और खुश रहें। जो भी करना है मन लगा कर कीजिए। और इन चीज़ों को समाधान, लड़ाई झगड़े हो, घर में कुछ कचर पचर हो या फिर कुछ बीमारी हो शरीर में, तो उसका समाधान तो है ही। उसका समाधान निकालिए और खुश रहिए। बस यही जीवन है, क्योंकि बहुत छोटी जीवन है और इस जीवन में हम यूं ही रो कान के और गाली देकर, लड़ाई झगड़ा करके बिता देंगे, समझिए कि बीत गया आपका जीवन खराब। छोटी सी तो जीवन है, हंस बोल कर जी सकते हैं, है ना हम। क्या ये है सम्मी का पौधा, जो आप लोगों ने पूछा था हमसे कि सम्मी का पौधा कैसा होता है दिखाने के लिए। यही है सम्मी का पौधा, पीछे से दिखाते हैं आपको। महिलाओं को अगर समझ में ना आए कि हम क्या करें, तो जो भी पहला काम आपको मन में आता है वो कर दीजिए और उस पर शुरुआत कीजिए। देखिए 2 महीना 3 महीना करके अगर आपको उसमें मन नहीं लग रहा है तो फिर दूसरा काम ढूंढिए। दूसरा काम जो कि आपको मन को छू रहा है, वो काम, वो ही उसी काम में आप उतर जाइए। ब्लॉग भी बना सकते हैं घर में बैठे। क्या करना है ब्लॉग में? मेहनत तो है ब्लॉग बनाना में, एडिटिंग करने में मेहनत होती है, लेकिन ब्लॉग बनाने में कुछ भी मेहनत नहीं है। बस एक ट्राइपॉड लीजिएगा, बस उसमें लगाइए, बस अपना जो भी काम कर रहे हैं उसे शूट कर लीजिए। सिर्फ एडिटिंग में थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो एडिटिंग में सीख सकती हैं। अगर नहीं पता है एडिटिंग करना, तो बहुत सारे भैया बहन जो हैं एडिटिंग करने के लिए सिखाते हैं, उनसे सीख सकते हैं और अपने घर में रहकर ही अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो चलिए, अभी सारा काम मेरा हो चुका है, देख सकते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला, कुछ न्यू, पहली बार बना रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है। तो मैंने यहाँ बेसन लिया है, सूजी लिया है 1 कटोरी, थोड़ा सा मैंने नमक लिया है, चीनी लिया है, हल्दी लिया है, सोडा लिया है खाने वाला, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर लिया है और नींबू गाड़ दिया है। ये मैं पहली बार बना रही हूँ, कभी बनाया नहीं है। गुजराती ढोकला, गुजराती में बनाया जाता है ये ढोकला, बहुत प्रेम से इसे खाते हैं। तो मैंने अभी मिला दिया है सारी चीज़ों को। इसके बाद पानी थोड़ा सा देकर इस तरह से हम पेस्ट इसका बना लेंगे। बहुत ही आसान है बनाना। और इनो एक मैं यहाँ पर डाल दूँगी, इनो भी थोड़ा सा, इसमें तेल भी डालेंगे, फिर ऊपर से पानी हल्का डालकर उस पर, और इस तरह से हम मिला लेंगे। इनो डालने से ये फ़ायदा हो जाता है ना, फूलता है।
तो चलिए हो गया कंप्लीट। 10-15 मिनट के लिए रखने देते हैं और ये कटोरा इस्तेमाल करेंगे। आपको बताएं, अगर बनाने वाला बर्तन, ढोकला बनाने वाला बर्तन नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में आज बताएंगे कि बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल मैंने इस कटोरे में लपेट लिया है। ऐसा कोई बर्तन हो तो ले लीजिएगा, थाली हो तो भी ले लीजिएगा। इसमें मैंने 15 मिनट होने के बाद इसमें डाल देंगे इस तरह से। तो बस हमारा इस तरह से बराबर कर लेना है। बस गैस ऑन करेंगे और इसके बाद हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसमें हम पानी डालेंगे। कढ़ाई में ही बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो इसमें हम डालकर इस तरह से रख कर पानी में ही कटोरे को इस तरह से ढक देंगे। हाँ, ये याद रखना है आपको कि ये डूब जाए कटोरा, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, कटोरा उसमें बैठ जाए, ऊपर से ढक्कन लग जाए अच्छा से, ऐसा कटोरा या प्लेट रखिएगा। आ गई हूँ आंगन में करी पत्ता तोड़ने। ये करी पत्ता देखिए, पत्ते अब फेंक रहे हैं, हरे हरे दिख रहे हैं कुछ। तो चलिए, मेरा देखिए किस तरह से खौल रहा है पानी अंदर और ऊपर से रखा हुआ, देखिए। चेक करते हैं और इसे कम से कम 10-15 मिनट तक इसे रखिए, धीमी आंच करके खौलाइए, खूब अच्छे से ढक कर छोड़ दीजिए। 15 मिनट बाद आप देखिए हमारा पूरा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो गैस बंद किया है, इसे रख देते हैं और आपको अच्छे से खिलाते हैं आज गुजराती ढोकला। इसे अभी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसी तरह से। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसके बाद ही निकालेंगे इसे हम। तो हमारा ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम किनारे में इस तरह से चाकू के सहायता से इस तरह से हम कर लेंगे, किनारों को छुड़ा लेंगे, प्लेट में रखेंगे, बस इस तरह से ऑन देंगे। बस हमारा देख सकते हैं कितना अच्छा ढोकला लग रहा है, पूरा स्पंजी हो गया है। आप देख सकते हैं पूरा स्पंज जैसा दम पूरा दिख रहा है। तो चलिए इसे चाकू से ही काट देते हैं, इस तरह से काट लेंगे। बहुत ही आसान बनाना ढोकला है, लेकिन पहली बार बनाया, लेकिन बहुत ही अच्छा बना था और स्वाद भी खाने में बहुत था। तो अब चलिए हम छौंक लगाने के लिए यहाँ पर तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कड़वा तेल डाला है, इसके बाद मैंने डाला है हरी मिर्च। हरी मिर्च के बाद यहाँ पर कड़ी पत्ता डाल दिया हमने, फिर थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, थोड़ा सा चीनी भी डाल दिया है। बस हो गया, थोड़ा सा हम चला लेते हैं इसे। थोड़ा थोड़ा कहते कहते ना बहुत सारा लंबा हो जा रहा है। तो चलिए इसमें नींबू भी डाल देंगे और नींबू डालने के बाद अच्छे से चला लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से 2 मिनट के लिए खौला लीजिएगा। 2 मिनट के लिए खौलाने के बाद देख सकते हैं इस तरह से कलर हो चुका है। बस इस पर हमें डाल देना है। तो बस हमारा गर्मा गर्म ये गुजराती ढोकला तैयार है, जो गुजराती में बहुत फेमस है, खाते हैं सभी बहुत ही चाव से, चटनी के साथ भी। चटनी मैंने बनाई नहीं हूँ। अरे गर्मा गर्म ढोकला खाने पहली बार बनाई हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी, एकदम परफेक्ट इसे कह सकते हैं। चलिए खाते हैं, सभी को देते हैं। नाश्ते में आज यही है। खा के बताइए जी कैसा लग रहा है, पहले खाइए ना। बढ़िया दम लग रहा है कि ढोकला है ना। बढ़िया बन गया ना, बहुत बढ़िया। आदि कहाँ चल गया, फल खा के कहाँ चल गया, खेल रहा है, आज रविवार है। जीवन में कुछ सोचिए मत, बस करते जाइए, हंसते हुए कीजिए, खुशी के साथ कीजिए, एंजॉय लेते हुए कीजिए। तो चलिए, चटनी रहती तो अच्छी रहती, मैं बोल रही हूँ अभी। तो चलिए वीडियो का एंडिंग यहीं पर करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।